ये तो आ रहा है तो पहले को तो आपने गरीब पद में क्यों आ रहे हो? आशीर्वाद के अंदर मेरे को प्रधान बना दिया। वो खाली अधिकारियों को सरकारी गाड़ियों थोड़े घरों में घूमते रहो, वो दोबारा से आशीर्वाद दे दियो। आप सबको बहुत बड़ा आभार। तो भी कहां से करूं कैसे करूं वो मेरे काम है। मैं 21 लाख की घोषणा करता हूं और ये मारो छोड़ा को मेंबर की सुपुत्री सुनीता जी, भाई तो हमेशा बहन का मोमेरा करते हैं, परंतु जिस बहन ने आगे बढ़कर अपने भाई को जिंदगी को यादगार करने के लिए एक भव्य छात्रावास का निर्माण किया, एक शानदार और आधुनिक सुविधा युक्त। बोलो खेमा बाबा की, वीर तेजा महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस भव्य शिलान्यास प्रोग्राम के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबके आदर्श किसानों के मसीहा त्याग की मूर्ति राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्मानीय हेमाराम जी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान हमारे सबके आदर्श पूर्व सांसद सम्मानीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान पूर्व राजस्व मंत्री बायतू के विधायक सम्मानीय हरीश जी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री भाई गफूर अहमद जी, प्रधान बहन समा खान, सरपंच साहिबा उम्मीदाराम जी, ताजाराम जी, सभी मंच पर विराजमान सम्मानीय सरपंचगण, चेयरमैन साहब वसीर साहब और मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथिगण, पंडाल में विराजमान पिता तले बुजुर्गों, माता बहनों, युवा साथियों और इस संस्था के अध्यक्ष चेतन राम जी शिवल साहब। सबसे पहले मैं चेतन राम जी और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिन्होंने शेरवा उपखंड मुख्यालय पर एक शानदार भूमि खरीदकर इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए समाज के निर्धन, दुर्बल और कमजोर बच्चों को शिक्षा की अलग जगह देने के लिए यह शानदार प्रोग्राम आयोजन किया। मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं उन सभी भामाशाहों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई इस पवित्र काम के लिए लगाई। पैसे कई लोग कमाते हैं और पैसे कई जगह पर खर्च हो जाते हैं, परंतु जो धन पवित्र काम के लिए खर्च करते हैं लोग उनको जगह जगह याद करते हैं। आज इस शुभ अवसर पर हमारे चौहटन के अंदर किसान छात्रावास बच्चों और बच्चियों के सातवें राम जी और सतीश जी दोनों विराजमान है। इनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सम्मानीय हेमाराम जी और ताजाराम जी विराजमान है। धुरने के अंदर भी इन्होंने भव्य छात्रावास बच्चों के लिए बनाई, उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस शुभ अवसर पर उन महान आत्मा जिन्होंने विश्व परिस्थितियां थी, उस समय लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते थे। इस आजादी के बाद में समाज के अंदर विषमता थी। लोग जो किसान वर्ग के लोगों को, दलित गरीब मजदूर लोगों को घृणित नजर से देखते थे, वो पढ़ाई की ओर अग्रसर नहीं थे। उस परिस्थितियों के अंदर सर छोटू राम जी ने संदेश दिया और सम्मानीय स्वर्गीय रामदान जी ने ढाई ढाणी जाकर एक एक पायली बाजरी एकत्रित कर ऊंट के ऊपर चढ़कर जो बाड़मेर के अंदर एक छात्रावास का निर्माण किया। उस छात्रावास के अंदर पढ़ने वाले सम्मानीय हेमाराम जी थे कि नहीं थे मेरे को मालूम नहीं। हरीश जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म भी उस छात्रावास में हुआ। तो ऐसे महान विश्वविद्यालय जिन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा की अलग जगाने के लिए जो काम किया, उनको याद करते हुए उनकी पूर्ति करने के लिए सम्मानीय हेमाराम जी मंत्री महोदय ने जो एक ऐतिहासिक काम किया,
और उनके साथ साथ हेमाराम जी की सुपुत्री सुनीता जी। भाई तो हमेशा बहन का मोमेरा करते हैं, परंतु जिस बहन ने आगे बढ़कर अपने भाई को जिंदगी को यादगार करने के लिए एक भव्य छात्रावास का निर्माण किया, एक शानदार और आधुनिक सुविधा युक्त छात्रावास का निर्माण किया, मैं सम्मानीय हेमाराम जी और इनके पूरे परिवार को बधाई और शुभकामना दूंगा। और साथ साथ 36 कौम के वो बच्चे जो गरीब है, निर्धन है, मजदूर है, पढ़ने के लिए असक्षम है, उनको एक नेक इंसान बनाने की प्रेरणा ली है, इनको भी मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। आज का शिक्षा का युग है। आज के शिक्षा के युग के अंदर सरकारों में भी कोई कमी नहीं रहेगी। राजस्थान की सरकार ने हर ग्राम मुख्यालय पर और बड़े गांवों पर सीनियर सेकेंडरी स्कूलें कर दी है। बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 8वीं पास करने वाली बच्चियों को साइकिल की बात हो, स्कूटर की बात हो, छात्रवृत्ति की बात हो, बच्चों को पोशाक देने की बात हो, उन्हें के आने जाने के किराए की बात हो, सिलाई की बात हो, कई अहम फैसले लिए सम्मानीय हेमाराम जी, सम्मानीय हरीश जी भी पहली मंत्रिमंडल में थे। और सरकार ने जो ऐतिहासिक घोषणा की है, ये शिक्षा की अलग जगाने के लिए, पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, एक गरीब का बेटा पढ़े और पढ़कर आगे बढ़े और एक नेक इंसान बनकर भारत का, देश का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, इस दिशा के अंदर सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। परंतु ये संस्था जो आज शिलान्यास हुआ, परंतु शिलान्यास के साथ साथ 51 महानुभावों ने जो अपनी गाड़ी कमाई इस संस्था के लिए दी, एक 36 कौम के समाज को एक नई दिशा दी है। ये बताने की चेष्टा की है कि सब लोग एकत्रित होते हैं तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस धोरो की धरती के अंदर, इस बॉर्डर के अंदर रहने वाले महानुभाव वो अपने दिल के अंदर एक चिंता नहीं करे कि हमारे पास हम पढ़ना चाहते हैं परंतु हमारे जेब के अंदर खर्चा नहीं है, हम खर्चा कहां से लाएंगे, उसको पूर्ति करने के लिए सामान्य पूरे समाज के लोगों ने ये शानदार काम किया है। मैं आप ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये शिक्षण संस्थान आगे बढ़कर एक भव्य इमारत बनेगी। यहाँ रहने वाले सभी बच्चे, जिस प्रकार हरीश जी है, हेमाराम जी है, चौटन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बड़े बड़े पदों पर चले गए और बहुत महत्वपूर्ण पद, एसडीएम है, बीडीओ है, इंजीनियर, हर प्रोग्राम के अंदर हम जाते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। परंतु मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज अपने पास क्या कमी आ गई। ये मारवाड़ की धरती है, इस धरती के अंदर शूरवीर पैदा हुए, इस धरती के अंदर त्याग बलिदान के आदमी तैयार हुए। अब्दुल हादी जी ने उन विषम परिस्थितियों के अंदर लोग इनके नाम पर गणना करते थे, चोट नहीं जाते थे, उस समय भी किसी से डरे नहीं। वो ये बताते थे कि मैं उन मजबूत लोगों से नहीं डरा, ये लोग मेरे को क्या डराएंगे। इन्होंने गंगाराम जी और रामदेव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस बॉर्डर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किए। उनकी जो रखी हुई नींव वो ही आज मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है। यहाँ कई छात्रावासा बन गई है, कई कॉलेजें बन गई है, कई और नए काम हो गया, जगह जगह लाइट लग गई है, जगह जगह रोडें बन गई है, कई महत्वपूर्ण काम हुए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस विकास की गंगा के अंदर भागीदार बने, मजबूत बने, अपने और परायों की पहचान करें। आज समाज के अंदर मोबाइल के नाम पर छोटी छोटी बातों के अंदर जो कुर्तियां हैं, कई लोग इस ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और अपने ई मिलना समाप्त कर देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभी युवा साथियों से, सभी महानुभावों से, रेहान में, रसम में, शादी में, ब्याह में, कहीं भी जाओ, एक नया संदेश दो, एक नई संस्कार की बात करो। और जितने भी अध्यापक बंधु है, कर्मचारी है, जहाँ भी है, अपने युवा वर्ग को एक नया संदेश दो कि हमारे बुजुर्गों ने, उनका जो आदर्श है, उनके पास त्याग की भावना थी, उनको समाज को संगठित करने की भावना थी, समाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने चेष्टा की। अभी गफूर साहब कह रहे थे कि जाटों ने प्रगति की है, बिल्कुल जाटों ने प्रगति की है। किसी के मेहरबानी
मेहनत से नहीं किए, इन्होंने मिलजुल कर मजबूती के साथ खेती की, पैसे बचत किए, अपने पेट को भी कम जिमाना कोशिश किया, अपने बेटों को बेटियों को पढ़ाया, वही आगे बढ़कर आगे नई प्रेरणा ली। एक परिवार से दूसरे हजारों हजारों की तादाद में जो सरकारी नौकरियों के अंदर है, उच्च उच्च पदों के अंदर है, उनसे लोगों ने प्रेरणा लेकर अच्छी शिक्षा ग्रहण की। मेरे को विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर आप भी अपने बेटों को बेटियों को पढ़ाएंगे। माँ एक बहुत बड़ा शब्द है, माँ ही इस संसार को दिखाना की अपन को प्रेरणा दी है। माँ ने भी अपन को संस्कार दिया, तो क्यों नहीं अपन सब मिलकर माँ का, बहन का, बड़ों का आदर करना सीखे, सम्मान करना सीखे, बहनों का इज्जत करना सीखे। जो आज अपने समाज के अंदर कुरीतियां आ रही है, माताओं बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनकी रोकने की चेष्टा करें। समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, नशा की तल बहुत खतरनाक बढ़ रही है। युवा वर्ग से मेरा निवेदन है कि आज जो नए नए नशे आ गए हैं, ये एक समाज के लिए बहुत हानिकार है। ये स्मैक और एमडी, ये जीवन समाप्त करने की चीज है। इनको समूल नष्ट करने के लिए अपन सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सबको साथ रहकर इस कुरीति को मिटाने का प्रेरणा लेंगे, तब इस कुरीति को अपन मिटा सकेंगे। नहीं तो एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अपन सब अंदर बैठे हुए लोग ये बातें करते हुए कि राज में आप है, और राज के लोग इसको रोक सकते हैं। राज सिर्फ दिशा निर्देश दे सकता है, रोकने का काम इस समाज का काम है, 36 कौम के लोगों का काम है। हर आदमी अपने परिवार से शुरुआत करे, अपने बेटों को बेटियों को उच्च क्वालिटी के संस्कार दे, और ये ठान ले कि हम हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उसको मिटाने के लिए जी जान लगा देंगे। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं होगी जो समाज को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ेगा। मैं बोल सकते हो, मान ले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पवित्र काम पर आपने हमको सबको बुलाया। हमारे सभी वरिष्ठ नेता मंच पर बैठे हैं, पिता तुल्य पंडाल में विराजमान है। आप सबका दर्शन करना, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका दिया। मैं आप सबकी मेहरबानी से 2 बार राजस्थान विधानसभा में गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं राजस्थान की विधानसभा में जाकर आकाश से तारे तोड़ के नीचे आ गया और सबका काम कर दिया। मेरे से जो भी बन सका, मैं मेरे क्षेत्र के विकास के लिए हमारे वरिष्ठ हिमाराम जी, हरीश जी, इनका सहयोग लिया, ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश की। और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद रहा और आप सबने आशीर्वाद दिया, तो आगे भी आपके क्षेत्र के विकास करने की मैं चेष्टा रखता हूँ। आपका आशीर्वाद मिला, हमारे वरिष्ठ जो मंच पर विराजमान है, इन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं आप सबकी मार्फत से हमारे भाई महेंद्र जी जुझारू हुए और सुबह से शाम तक फोन कर रहे हैं, भाई थे आओ, सिख आओ, घोषणा कतरी करो। हम घोषणा तो करनी चाहिए, घोषणा करना टोनो तो उठने थे, मीटिंग बुलाई को हमें तो हिट हो कौन है कि कल ही आया तो हाल जोड़ा तो आग तो मुंह ठकरा गया कौन, तो भी कहां से करूं कैसे करूं वो मेरा काम है। मैं 21 लाख की घोषणा करता हूं और ये मारू छोड़ा कौन महेंद्र कहे कभी थरू तो दे भले दे वो हम कहीं बोल पर प्रधान नहीं कहनो के वो टापर बोले कौन पूरे थरू दे तो वो भी समिति में जीतो भी फंड हो गयो वो आधार पर बोल देना भैया पराई हाथ वो बोल देना लाइक हूँ हाँ बोले मैं नहीं बोलूंगा, परंतु जो थारे लिए जो भी हाजिर है भैया की आप जो भी चाहोगे जैसे भी होगा जहाँ भी होगा हम आपका काम करने की कोशिश करेंगे। फिर सीसी रोड ही बात हो सके मनसाला थोड़ा मारो सहयोग करे, डम्बर रोड बना दी, सीसी रोड तो की बात करे। आप सबने हमको बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सबको बहुत बड़ा आभार। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी था, एक सोसाइटी के अंदर काम करने वाले आदमी को आप सबने मिलकर आदि जी के आशीर्वाद से, हेमाराम जी सम्मानीय विराजमान है, इनके आशीर्वाद से मेरे को कांग्रेस की टिकट मिलेगी। कांग्रेस की टिकट लेना और हिमालय की चोटी पे चढ़ना बरोबर है।
उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से टिकट पड़ी पर टिकट नहीं मिले, तो भी आज सबने मिलकर मेरे को 2 बार विधानसभा में भेज दिया। एक बार मैं हार गया तो सम्मान्य हेमाराम जी हरीश जी ये कह रहा था कि मोटी मैं तो हारे तो कहीं को तो आपने गरीब बंदे ने क्यों हराई हो। आशीर्वाद के अंदर मेरे को प्रधान बना दिया। वो खाली अधिकारियों को सरकारी गाड़ियों थोड़े घरों में घूमते रहो, वो दोबारा थे आशीर्वाद दे दियो। आप सबको बहुत बड़ा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेहनत की उनका मन पड़ो, जो भी होगा आप जो काम मैंने काम किया आगे भी करूंगा। अरे कहना थोड़ा मुंह बड़े जन छोड़, आप सब मिलकर जो भी चाहोगे मेरे से जो भी बन सका मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आवे नैसुरा को थोड़ा प्रमुख साहब रो मैसेज जो मुद्दा क्यों तो मैं कहने बढ़ाई हो मैं कहते ला इतना मुद्दा क्यों थी वो भी कहते ला वही प्रमुख साहब अपना प्रमुख साहब को चीज लेने को थोड़ी जे मेरे मोहे तो हमारा माती देर कहीं को लाके ने मेरे में नहीं हो तो की आवेला, परंतु जो भी वो फूलरी जगह पहुंचनी हमें घोषणा हो जाला शांति रखो। और मैं उन सभी जो स्वादिष्ट हलवा बन रही है बहुत खुशबू आ रही है उन सबको मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस खुशबू हलवे का आप स्वाद लेके जाए और समाज को एक नई निशान है, घर जाकर एक संकल्प ले कि हम हमारे बेटों को बेटियों को पोतों को पोतियों को पढ़ाएंगे, हम बुराइयों के अंदर दूर रहेंगे और जो समाज के अंदर कुरीतियां है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।